त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस टीआरएस या फिर कांग्रेस वर्सेस या टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर होगी, या फिर कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस में यहां कड़ी टक्कर होगी? सीधे तौर पर माना जा रही कि इस बार त्रिकोणीय टक्कर में, लेकिन कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 119 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है, क्योंकि जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तेलंगाना को लेकर हुंकार भरी है और बड़े बड़े ऐलान किए हैं और जमकर केसीआर और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और 8000 से ज्यादा बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, क्योंकि जिस कहा से मोदी मोदी के नारे भी लगे जनसभा के दौरान और बड़े बड़े ऐलान किए गए। तो ऐसे में अपना जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर तेलंगाना को लेकर जीत का दावा कर दिया है, जबकि राहुल गांधी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बुगुल फूंक दिया है और उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में हैं और बड़े बड़े ऐलान करते नजर आई है कांग्रेस। 6 बड़े वादों के दम पर क्या तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिल पाएगी? इसमें कहीं ना कहीं जिसका से घर बनाने के लिए 5 लाख सहायता, तेलंगाना आंदोलन सेनानियों को 250 स्क्वायर यार्ड जमीन देने का वादा कांग्रेस करते नजर आ रही है। दूसरा बड़ा वादा भी यहां पर महालक्ष्मी है, महिलाओं को यहां पर 2500 रुपए प्रति माह मुफ्त बस यात्रा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा कांग्रेस करते नजर आ रही है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी वादा कांग्रेस ने किया है। युवाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान यहां पर किए हैं। कॉलेज छात्रों के लिए 5 लाख की सहायता राशि, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं को, विकलांग आदियों को या 4000 मानसिक पेंशन, राजीव आयोग श्री द्वारा 10 लाख का यहां पर बीमा जैसी बड़ी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं, जबकि किसानों को भी 15,000 रुपए और मजदूरों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देने का वादा कांग्रेस करते नजर आई है। तो तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर सभी जिलों के आंकड़े और अंत में फाइनल आंकड़ा जो है वो भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। 119 सीटों के ओपिनियन पोल में यहां पर करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। मेडक की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीट पर बीआरएस, 5 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, 2 सीटों पर बीआरएस का पलड़ा, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। निर्मल की 3 सीटों की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंसियाल की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही बड़ी पार्टियों को 1 सीट पर यहां पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए बना पार्टी की 1 सीट पर, यहां पर बीआरएस का पलड़ा भारी हो सकता है यहां पर जिसका का अनुमान है, जबकि यहां पर बात की जाए बरमल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। आदिलाबाद की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर सीधे तौर पर यहां पर बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यादादी भोगेर की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। रंजना सिलसिला की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को 1 सीट पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच यहां पर 1 सीट को लेकर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बरमल ग्रामीण की 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निजामाबाद की 6 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर यहां पर बीआरएस और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जागतियाल की 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा है, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कमरेड्डी की 3 सीटों में से 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए बहादुरी की 5 सीटों में से 2 सीट पर बीआरएस, 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सूर्यपेट की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जयशंकर भूपापल्ली की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस आने के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 3 सीट पर बीआरएस और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि ये बात की जाए
कुमारम भीम की 2 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर बेरस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महबूब नगर की 5 सीट में से एक सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर बीआरएस और एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी यहां पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो चुनावी विश्लेषण और चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से जो आंकड़े बन रहा है उसमें त्रिकोणीय टक्कर होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर 2 बड़ी जनसभा कर चुके हैं और यहां पर 8000 से ज्यादा बड़ी योजनाओं की शिलान्यास किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 6 गारंटी रखी है, जबकि केसीआर यहां पर जो है बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहा है। तो किसके दावे में कितना दम होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस कार का ओपिनियन पोल उस हिसाब से त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है।